जय श्री राम। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजनों, इस दुनिया में कर्म और कुकर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए जीवन में जो भी कर्म करे या कुकर्म करे, सोच समझ के करे, क्योंकि यहीं पे भरना है। मैं एक बहुत सुंदर कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। एक राजा थे, उनके पास धन संपत्ति अथाह था। सभी प्रजा प्रसन्न रहते थे, लेकिन राजा बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ धन संपत्ति रहते हुए भी उनके पास संतान नहीं था। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला कि एक काम करो, पता ना किस जन्मों का दोष है जो मुझे संतान नहीं हुआ, सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस संपत्ति को आधी धन को आप ब्राह्मण में, किसी की गरीब व्यक्ति के कन्या के विवाह में, कुएं खुदवाने में, पेड़ लगवाने में, असहाय व्यक्ति को सहायता करने में, इसको आधी संपत्ति बांट दो। राजा ने आदेश दे दिया। मंत्री संपत्ति बांटने लगे। संपत्ति बांट रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण देवता उनके दरवाजे पर पहुंचे। तो किसी का भी संपत्ति जब जाता है ना, तो थोड़ा मोह उत्पन्न होता है। राजा जब संपत्ति बांट रहे थे तो सोच में पड़ गए कि काश एक पुत्र होता तो इतनी संपत्ति नहीं बांटनी पड़ती। राजा इस चिंता में मग्न थे। उसी समय ब्राह्मण देवता पहुंचे, बोले कि लाइए, राज दरबार से बांटा जा रहा है, मुझे भी कुछ मिल जाए। राजा दूसरे भाव में खोए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता से बोले कि जाओ, जो मर्जी आप ले लो। ब्राह्मण देवता बोले कि वो दान थोड़ी ना हुआ। अरे दान तो उसे कहते हैं जो अपने हाथों से किया जाए। ब्राह्मण देवता को तकलीफ हो गया, वो वापस लौट गए। जब वो लौटे, इतने में राजा का तंद्रा भंग हुआ। राजा ने मंत्री से पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या लेकर गए अपने दरबार से? बोले कुछ नहीं, हो तो आए और चले गए। बुलाइए बुलाइए, उसको जल्दी बुलाइए। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। राजा बोले कि आप कुछ लिए क्यों नहीं, खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता बोले कि दान तो हाथ से किया जाता है, आपने तो यूं ही बोल दिया कि जाओ जो मर्जी ले लो आप, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। आपको ये बताना होगा कि ये शब्द आप क्यों बोले, तभी मैं आपसे दान लूंगा। राजा बोले कि मैं चिंता में मग्न था कि काश एक पुत्र होता तो मुझे इतनी बड़ी संपत्ति नहीं लुटानी पड़ती। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे इतना मालूम है कि आपके भाग्य में पुत्र है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये जंगल में मेरे गुरुदेव रहते हैं, जाइए उनसे मिलिए, मार्गदर्शन आप कीजिए, आगे का रास्ता गुरुदेव बताएंगे। चले गए। राजा तुरंत उठे और मंत्री को लिए और तुरंत जंगल में चले गए। गुरुदेव पूजन कर रहे थे। पूजन से उठे तो राजा से बोले, आप पुत्र की कामना से मेरे पास आए हैं? राजा बोले, जी जी गुरु जी, मैं पुत्र की कामना से आपके पास आया हूं। अब राजा बोले कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है। आप जाओ अपने दरबार में, जिस दिन भोलेनाथ की सुंदर मंदिर बनवा दोगे, उसी दिन रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा वहां से आए और आके सभी राज्यसभा में ये बात बोले कि जितना जल्दी हो गया मंदिर का निर्माण किया जाए। बहुत जल्दी ही मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद में भोलेनाथ की लिंग मंगाया गया और उसमें प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक ब्राह्मण देवता को बुलाकर उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई। ब्राह्मण देवता के लिए रूम तैयार कर दिया गया, वहां पे रहते थे, पूजा करते थे, हफ्ता में एक दिन अपने घर जाते थे। सुखी से राज्य में सब कोई रहने लगा। एक साल बाद राजा के घर बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को जन्म लेते ही मारे खुशी के राजा एकदम चारों तरफ
ढोल पिटवा दिए। चारों तरफ एकदम खुशियां ही खुशियां होने लगी। राजा ने बड़े धूमधाम से अपने बालक का नामकरण करवाया। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। बालक शादी विवाह के योग्य हो गया। तो ब्राह्मण और हजाम नाई जाकर दूसरे राज्य में लड़की देकर आए और राजा के पुत्र से उनका विवाह करा दिए। राजा के पुत्र का जब विवाह हो गया, विवाह से लौट के जब अपने महल में आए तो आते हैं उनको बहुत नींद लगने लगी। राजा के पुत्र सो गए बिस्तर पे, पलंग पर सो रहे थे, लेकिन जिससे विवाह हुआ था उस कन्या को नींद नहीं आ रहा था। कन्या इधर उधर घूमने लगी। 12-1 बजे रात तक घूमती रही कि अब जग जाएंगे, इनको जगाऊं कैसे। लेकिन 2 बज गया रात, राजा के लड़का नहीं जगा।